देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। उदयपुर शहर से सटे कानपुर गांव के लोगों ने कानपुर गांव को नगर निगम में शामिल करने को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने इस संबंध में आज ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर इस पंचायत को नगर निगम सीमा से बाहर करने की मांग की। ग्रामीणों ने इस संबंध में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ जिला कलेक्टर पहुंचे और कानपुर पंचायत पहले से टीएसपी क्षेत्र में शामिल था, जिससे यहां के कई ग्रामीणों को सरकारी नौकरी मिली है। इसीलिए हमारी इस पंचायत को पंचायती राज विभाग में ही रखा जाए। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायती राज विभाग से पंचायत मजबूत रहेगा। हमारे यहाँ सब किसान परिवार है और यहाँ ग्रामीण परिवेश में होने से यहाँ पंचायती राज ही होना चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि गांव नगर निगम में नहीं है और कानपुर को शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने विधायक के साथ कलेक्टर से मिले और ग्रामीणों ने मांग रखी। गांव वालों ने कहा कि हर हाल में युवा यही चाहता है कि कानपुर ग्राम पंचायत नगर निगम सीमा में नहीं रहे और यह नाम उस सूची से हटाया जाए। बाद में ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर नमित मेहता को भी ज्ञापन दिया। आज ग्राम पंचायतों की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर महोदय के पास में हम उपस्थित हुए हैं। इसमें एक तो है हमारे कानपुर मटून और कानपुर खेड़ा, ये ग्रीन बेल्ट है, गांव में आते हैं और इनको नगर निगम में ले लिया। तो सब गांव वालों की यही मांग है कि भाई हमारे यहाँ पर कोई ऐसी विकसित कॉलोनी नहीं है, तो हमारा गांव को और इस दो पंचायतें हैं जो इसमें कलरवास भी आती है, मगर ये कानपुर और मटून के अंदर तो कोई आबादी नहीं है ऐसी जो मतलब नगर निगम में ले जैसी। तो इनका ये विरोध है कि भाई हमारे को गाय भैंस और खेती बाड़ी वाले हम लोग हैं, तो हमारे को नगर निगम में नहीं जोड़ा जाए। तो पहले कानपुर था, अब मटून और करबड़िया ये कानपुर खेड़ा भोयों की पचोली सबको ले लिया। तो उनका ये है कि भाई हमारे खेती वाले आदमी को नहीं ले। एक पॉइंट तो ये था, तो मैंने भी मेरा लेटर पेड पे लिख के दिया है कि भाई इनको नहीं जोड़ा जाए। एक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में हमारे कालीवास और ठेठ अलसीगढ़ तक के बेल्ट को ले लिया, पोपल्टी, फांदा, बीड़ा, चौकड़िया, ये उधर बड़ी उंदरी, छोटी उंदरी, पाई, पिपलवास सबको ले लिया। वहाँ पहाड़ी एरिया है, उनको लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूडीए में लेने के बाद में एक छोटा छोटा कार्यक्रम के लिए, कोई काम के लिए, जिसके 5 बेटे हैं उसको एक मकान बना हुआ है, दूसरा मकान बनाना तो उसके यूडीए के चक्कर लगाना पड़ेगा। आज भी 2003 के पहले जो 3 तक हमारा अलॉटमेंट हुआ था, आज ये किसान बेचारे बिला नाम ज़मीन को उपजाऊ बनाकर अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं। और आदिवासियों के पास में 1-1 बीघा ज़मीन है और उस 1-1 बीघा ज़मीन में अपना भरण पोषण करते हैं और एक फसल पर निर्भर है। वो भी अगर यूडीए में चली गई तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। मैंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया कि हमारा यूडीए को पहाड़ी एरिया में न जोड़े, क्योंकि इस यूडीए में लेने के बाद में वो पहाड़ी एरिया के अंदर न तो यूडीए की वो ज़मीन काम में आने वाली है, न हमारे किसानों के मतलब वो टेंशन हो जाएगी। इस वजह से उसको बाहर करना। एक मेरी गोरेला पंचायत है, एक ऐसी पंचायत है पूरा गांव जिसके अंदर 1 इंच ज़मीन है ऐसी नहीं है जिसमें हम कोई भवन बना सकते हैं, सरकारी कोई ऑफिस बना सकते हैं। हमारी पंचायत नहीं पुनर्गठन में आई थी, पंचायत गठित हो चुकी, मगर उसके अंदर भवन बनाने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, शमशान की ज़मीन तक नहीं है। ऐसे में हमने कलेक्टर साहब को दिया है लेटर, इसमें आबादी कर रखी है, उसको आबादी को भी इसमें वन विभाग में ले ली और यूडीए में ले ली। अब हमारे पास ज़मीन नहीं है तो उसको भी इसके लिए छोड़कर हमारा आबादी में लेकर हमारी जनता को राहत प्रदान करें। ये अनेक मुद्दों को लेकर आया था और भी है जो मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा और इनकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरा तत्पर हूँ। धन्यवाद। उदयपुर शहर के नज़दीक हमारा गांव है कानपुर गांव, जो कि उदयपुर शहर को लाखों लीटर पानी रोज़ाना सप्लाई यहीं से हो रहा है कानपुर गांव से। हमारा कानपुर गांव नंदीवाला, खेड़ा, मटून, खरबड़िया लगभग 90% तो हमारे किसान खेती पर आधारित हैं और यह पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है।
उदय सागर तालाब पास में है, आयड नदी का विकास चरणों पर है और हम लोग काफ़ी विडंबना में है कि आज हमारे को नगर निगम की परिसीमा में ले लिया गया है। हमने माननीय हमारे विधायक महोदय के साथ में जिला कलेक्टर साहब को आज हमने आपत्ति दी है और दोबारा हम प्रयास कर रहे हैं कि इस परिसीमन से हमारे कानपुर, नंदीवाला, खेड़ा, मटून को, एकलिंगपुरा को बाहर निकाला जाए। धन्यवाद।